जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। परीक्षित जी महाराज अर्जुन के पोत और वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं। पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद राजा परीक्षित ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार धर्म पूर्वक शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जिन गुणों का वर्णन किया था वे समस्त गुण उनमें विद्यमान थे। उनका विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती से हुआ। उससे उन्हें जन्मजय आदि 4 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार वे समस्त ऐश्वर्य भोग रहे थे। आचार्य कृपा को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धन राशि ब्राह्मणों को दान में दे दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। दिग्विजय करते हुए परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पर राजा ने एक बैल और गौ को पुरुष भाषा में बात करते हुए सुना। वो बैल केवल एक पैर पर खड़ा था, जबकि गाय की दशा जीर्ण शीर्ण थी, आंखों में आंसू थे। ये बैल साक्षात धर्म है और गौ धरती माता है। बैल केवल एक पांव पर खड़ा है, जो सत्य है। बैल के 3 पांव नहीं हैं, दया, तप और पवित्रता। बैल केवल एक पांव पर खड़ा है। कलयुग में न दया होगी, न तप होगा, न पवित्रता होगी, केवल सत्य होगा। बैल गाय से पूछता है कि हे देवी पृथ्वी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक पैर ही रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शम, दम, सरलता, क्षमता, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कौशल, कोमलता, धैर्य, साहस, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता से गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के कारण मुझ पर घोर कलयुग आ गया है। मुझे तुम्हारे साथ ही देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, उनमें कमल, बज, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं, और वे ही चरण मुझ पर पड़ते थे, जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, तभी एक काला काला व्यक्ति आया और गौ को लात मारी, बैल को डंडे से मारा। महाराज परीक्षित अपने धनुष बाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे, रे दुष्ट पापी नराधम, तू कौन है? इन निरीह गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तेरे अपराध का उचित दंड देना तेरा वध ही है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। वह व्यक्ति डर गया और परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। बोला, मैं कलयुग हूँ। श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया है और कलयुग का आगमन हो गया है। अब मेरा राज चलेगा। राजा परीक्षित बोले कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौटकर फिर कभी मत आना। इस पर कलयुग बोला कि मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, मुझे आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। अब मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई तो स्थान बताइए ना। परीक्षित बोले कि आपके अंदर केवल अवगुण ही अवगुण हैं, अतः एक भी गुण है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर तुम्हें कोई स्थान अवश्य दूंगा। इस पर कलयुग थोड़ा सा खुश हुआ और बोला, हे महात्मा, आप बड़े दयालु हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन एक बड़ा गुण यह भी है कि कलयुग में केवल भगवान नाम, हरि नाम से ही मुक्ति संभव है। भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजा विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानो
रामचरितमानस की यह चौपाई यहाँ सार्थक हो रही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग के इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार कर उन्होंने कहा, हे कलयुग, धूत, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन चारों स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास है। इन चारों स्थानों में निवास करने के लिए मैं तुम्हें छूट देता हूँ। यदि व्यक्ति अपना भला चाहता है तो इन चारों स्थानों से दूर रहे। कलयुग ने राजा का बहुत धन्यवाद किया और बोला, हे राजा, आपने चारों स्थान अपनी मर्जी से दिए, लेकिन अब एक स्थान मैं आपसे मांगता हूँ। आप देने की कृपा करें। कृपया करके मुझे सोने स्वर्ण में भी स्थान दें। तब परीक्षित महाराज ने उसे स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। गुरुदेव बताते हैं कि सोने का मतलब यह नहीं कि जो आप सोना पहनते हैं उसमें कलयुग है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद बोला है, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब यह है कि जो भी पैसा अनीति से, गलत तरीके से, हिंसा से लिया जाएगा उसमें कलयुग का वास होगा। कलयुग को वचन देकर जब राजा परीक्षित अपने महल में लौटे तो अचानक अपने कोषागार में चले गए, जहाँ एक संदूक देखकर ठिठक गए। संदूक खोला तो उसमें चमचमाता हुआ सोने का मुकुट देखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चौंधिया गई और उस मुकुट को सिर पर धारण किया। मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। वह मुकुट पांडव जरासंध को मारकर वे लाए थे और कोषागार में जमा कर दिया था। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया। कलयुग के प्रभाव से ही राजा परीक्षित ने मुकुट सिर पर धारण कर लिया, क्योंकि सोने में कलयुग का स्थान था। इस कारण राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई और आज से 45 वर्ष के हुए तो इनका मन शिकार करने के लिए कहता है। परीक्षित महाराज ने अपने धनुष बाण उठाए और वन में शिकार के लिए चल दिए। आज तक कभी इन्होंने शिकार नहीं किया था, लेकिन आज इनका मन हुआ, क्योंकि ये कलयुग का ही प्रभाव है। वन में शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए। इनका सैनिक समुदाय काफी पीछे रह गया। काफी आगे जाने के बाद इन्हें प्यास लगी। थोड़ी दूर पर इन्होंने एक कुटिया देखी, जिसमें एक संत शमीक ऋषि जी आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि ये संत तो ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसने संत से पानी मांगा, लेकिन संत की समाधि तो सच्ची थी। जब संत ने इन्हें पानी ना दिया तो इन्होंने गुस्सा किया। वहाँ एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। वो सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया। इस तरह संत का अपमान किया और अपने महल में चले आए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा परीक्षित ने क्या किया, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस पर विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। डारी नाग ऋषि कंठ में नृपने की नो पाप, होनहार होकर हो तो रिंगी दीनो श्राप। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो उनके पुत्र श्रृंगी ने सभी बातें अपने पिता को बताई। ऋषि बोले, बेटा, तूने ये अच्छा ना किया। वो एक राजा है, राजा में रजोगुण आ सकता है, पर तू एक संत का बेटा है। तेरे अंदर क्रोध क्यों आया? क्यों तूने श्राप दिया? कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा को क्रोध आया, उसने सर्प डाल दिया। राजा ने जानबूझकर ऐसा ना किया। संत बोले, बेटा, अब श्राप वापिस नहीं हो सकता। तुम राजा के पास जाओ और उसे इस बात की खबर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा।
जब परीक्षित महाराज अपने महल में पहुंचे, वो सोने का मुकुट उतरा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। अब परीक्षित जी सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। एक संत ब्राह्मण के गले में सर्प डाल दिया, यह तो महान पाप कर दिया। और यह सोच सोचकर वे बहुत दुखी होने लगे। उसी समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक गोरमुख नाम के शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नता पूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड जरूर मिलना चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनके इस कृपा के लिए अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके, क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने उसको विदा किया। अब परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्रों जन्मेजय आदि को बुलाया और राजकाज का भार उनको सौंप दिया और खुद सब कुछ छोड़कर केवल एक लंगोटी में निकल गए और संकल्प ले लिया कि अब जीवन भर भगवान की भक्ति में ही रहेंगे। अब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब संसार में नहीं रहना और वैराग्य हो गया। परीक्षित जी महाराज गंगा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शार्दूल, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिप्पलाद, गौतम, अगस्त्य जैसे अनेकों ऋषियों ने अपने शिष्यों के साथ बैठकर वहां पर धर्म चर्चा कर रहे थे। राजा परीक्षित ने उन सभी को यथोचित समय अनुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनकी चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने शेष जीवन के 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत प्राप्ति में करूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मुझे वह मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए। उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। अर्घ, पाद, माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्चासन दिया। उसके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के बाद राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अवलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। कृपया करके यह बताइए कि मरते हुए प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है। उसे किस कथा का श्रवण करना चाहिए, किस देवता का जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए और किन किन बातों का उसको त्याग कर देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि यह प्रश्न केवल परीक्षित का ही नहीं है, ये प्रत्येक जीव का है, क्योंकि हम सब मृत्यु के निकट हैं। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। राजा को तो 7 दिन का समय मिल गया, लेकिन हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु किस दिन होगी। तो जवाब में गुरुदेव कहते हैं, जीवन के 7 दिन हैं भैया, सोमवार से लेकर रविवार तक। इन 7 दिनों में एक दिन हमारा दिन भी निश्चित है। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, भजन करो। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने
परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाया और उन्हें मुक्ति मिल गई। उन्हें भगवान का लोक मिला, वो बैकुंठ धाम को पधारे। प्रिय मित्रों, जब राजा परीक्षित का अंत समय आया तो उन्होंने भागवत गीता का श्रवण किया। कलयुग प्रारंभ हो चुका था। कलयुग में भागवत गीता हरि नाम ही एक हमारा अंतिम सहारा है, जिसको पकड़कर हम इस जीवन के जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। उम्मीद करूंगी आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही धार्मिक रोचक वीडियो के साथ।